जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन इस बात को समझ रहे हैं कि व्यक्ति को सबसे पहले अपनी शक्तियों की पहचान होना चाहिए। गुरु इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि वो हमारे लिए कुछ प्रदान करें। गुरु इसलिए बनाए जाते हैं कि वो हमारी शक्तियों का जागरण करेंगे। जैन दर्शन के भक्तिवाद में और दुनिया के दर्शनों के भक्तिवाद में यही अंतर है। दुनिया के दार्शनिक कहते हैं हमें भगवान से चाहिए है क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। जब किसी वस्तु का अंश बन जाते हैं तो अंशी की कृपा से जीना पड़ता है। जैसे अपने शरीर के अंग पांग हैं तो पूरा अंशी के अधीन है। मुख से खाते हैं सारे शरीर को ताकत मिलती है। दिमाग से सोचते हैं पूरे शरीर के संबंध में सोचते हैं। पैर में कांटा लगता है पूरे शरीर में दर्द होता है और आत्मा भी दुखी होती है। इसलिए यदि ऐसा अंश अंशी संबंध मान लिया जाए तो संसार दुखी है तो भगवान को भी दुखी होना चाहिए और परमात्मा सुखी है तो सारे संसार को सुखी होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा। इससे जैन दर्शन ने सृष्टि के उस वास्तविक स्वरूप को उद्घाटित किया कि भगवान हमसे सर्वथा भिन्न है और हम भगवान से सर्वथा भिन्न है। हमारा स्व चतुष्टय अलग है, भगवान का स्व चतुष्टय अलग है। वो अपने द्रव्य गुण पर्यायों से जी रहे हैं, हम अपने द्रव्य गुण पर्यायों से जी रहे हैं। जब दो भिन्न वस्तुएं हो जाती हैं तो भिन्न वस्तुओं का लेन देन खत्म हो जाता है। दो भिन्न वस्तुएं कभी किसी को दे नहीं सकती। एक वस्तु दूसरे वस्तु का किंचित मात्र भी कुछ कर नहीं सकती, दे नहीं सकती, किंचित मात्र भी। वो भगवान भी क्यों ना हो, कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि द्रव्य पूर्णतः सर्वथा अपने स्व चतुष्टय से भिन्न है। और दूसरा स्वभाव और है जैन दर्शन का, नास्ति स्वभाव। अस्थि स्वभाव ही नहीं है। हम अस्थि स्वभाव को ही समझ लेते हैं। मैं हूं ऐसी हमारे ऊपर जब परिणाम जागता है तो अहंकार जागता है। मैं हूं तो जब हमें अपनी सत्ता का ज्ञान होता है तो हमें अहंकार जागता है। जब भी अब कभी देखना मैं हूं, अमीर हूं,
मैं साधु हूं, मैं मुनि हूं, आप श्रावक हैं, आप पिता हैं, आप बेटा हैं, आप भाई बंधु पति पत्नी हैं। जब जब आपको अपने उस पद की अहमियत का ज्ञान होगा, आपको एक मुठन अहंकार आएगा। आपको ये भाव आया मैं पिता हूं, आपके मन में एक अहंकार जागेगा, और वो अहंकार इतना भी हो सकता है कि सामने वाले को मिटा देगा। सामने वाले को इतना क्रोध आ सकता है कि मिटा सकता है। एक उदाहरण आता है वैष्णव दर्शन में कि एक पिता को अहंकार जागा था, मैं हूं, मैं सार्वभौम हूं। परिणाम ये हुआ कि वह अपने बेटे को भी मारने को तैयार हुआ, जिसे प्रहलाद बोलते हैं। हिरण्याकश्यप को एक अहंकार आया, मैं हूं, बस मैं हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और अपने बेटे को भी होली में जलाने के लिए आदेश दे दिया। वो जला नहीं, वो बात अलग है। चक्रवर्ती को अहंकार आया, मैं चक्रवर्ती हूं, अपने भाई पर चक्र चला दिया। तुम्हें अपने पिता पने का अहंकार आता है तो कई बार बेटे को भी थप्पड़ मार देते, इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत किया है, इसलिए कि तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई गलत नहीं किया, गलत करने पर थप्पड़ मारना और तुम्हारे अनुकूल नहीं चलने पर थप्पड़ मारने में बहुत अंतर है। बेटा पूछता है कि पापा मैंने गलत क्या किया? बोले कुछ भी गलत नहीं किया, गलती यही है कि तू हमारे सामने। ऐसा होता है कि नहीं? आपको भी मालूम है कि बेटे ने कोई गलत नहीं किया, सही किया, लेकिन आपको गुस्सा आ जाता है। मान लीजिए वो कोई धर्म ज्ञान क्षेत्र में गया और तुम्हारे बिना पूछे बोली ले ली, तो आप घर आकर के आपका मुंह उतरा हुआ क्यों है? जुआ खेल के नहीं आया है, कोई शराब पी के नहीं आया, भाव आ गया, उसने एक बोली ले ली और आपसे पूछी नहीं। मैं पूछता हूं आपसे, सुनते ही कि आपके बेटे ने बोली ली है, और थोड़ी सी बड़ी बोली थी, छोटी में तो नहीं करूंगा मैं, तुरंत आपको कैसा लगा? सुनते ही बताना है सबको, सभी पिता हैं कोई ना कोई बेटे। सुनते ही पहली बार कैसा लगा? आपके मन में खेद होगा, आजकल के छोकरे कुछ समझते ही नहीं हैं, हम तो घर में मर गए। बोलते बोलते क्या क्या आप कहोगे? हमारी घर में तो कोई इज्जत ही नहीं है। कोई आजकल तो हमसे पूछता ही, अपन कुछ बोले तो सुनता ही नहीं, वो तो कुत्ता भौंक रहा। अब अपने आप को तुम किसको गालियां दे रहे हो सबे? अब बच्चे ने बेचारे ने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, नहीं नहीं आजकल मेरी कोई सुनता ही नहीं, ये समझता है कुत्ता भौंक रहा है। अरे भाई किसने कुत्ता कहा तुम्हें? तुम खुद ही कह रहे हो आजकल तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। अब तुम अपनी खुद की इज्जत कर, ये होता है कि नहीं? यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, सबसे बड़ी जिंदगी की कमजोरी है। बस यहीं से पतन चालू हो जाता है, डाउनफॉल। बस यहीं से तुम्हारी अहंकार की चरम सीमा हो गई और तुम डाउन होना चालू हो गए। और अब तुम कहां तक गिरोगे कह नहीं सकते। तुम्हारी समर्थता इतनी हीन हो जाएगी कि तुम बेटे को पहचानना भी भूल जाओगे।
तुम्हारी ये नकारात्मक ऊर्जा इतनी खतरनाक हो जाएगी कि तुम्हें बेटे और बाप को इतना दूर कर देगी, इतना दूर कर देगी कि तुम कभी निकट आने की सोचोगे भी नहीं। एक नकारात्मक सोच एक बार घर कर जाता है। और यदि तुम्हारा बेटे ने, और पॉजिटिव बता देता हूं, अनायास तुमने सुना कि बोली ले ली उसने और एकदम ओहो मैं धन्य हो गया, दुनिया के बेटे तो बाप से बिना पूछे जुआ खेलते हैं, मेरे बेटे ने तो मेरे बिना पूछे बोली दी। मैं इतना भाग्यवान हूं, ऐसे बेटे का मैं पिता हूं। ओहो, मैंने कितने जन्म में पुण्य किए कि मैं ऐसे बेटे का पिता हूं। एक स्पंदन, और बेटा डरते हुए घर आ रहा है कि पापा से तो पूछा नहीं और मैंने बोली। उसको डर लग रहा है, उसको डर लग रहा है कि पापा डांटेंगे। और पहुंचते ही पिता तो उसका स्वागत करने के लिए बैठा था। ओह बेटा, आज तूने मेरा गर्व से मस्तक ऊंचा कर दिया कि इस घर में पिता रहते हैं, हिटलर नहीं है। इस घर में पिता रहते हैं, हिटलर कौन कहलाता है? चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसके बिना पूछे आप नहीं कर सकते। भाई मैंने गलत नहीं किया, गलत हो सही हो, सवाल है मैं तेरा, बोलते जाओ हूं क्या बोलता कर, सवाल अच्छे बुरे का है ही नहीं, सवाल है कि मैं तेरा बाप हो। बस महानुभाव, यही हिटलर शुरू होता है, यहीं से हिरण्यकश्यप शुरू होता है, यहीं से रावण का संस्कार शुरू होता है। मैं राजा हूं, बस सवाल कुछ नहीं। राजा के लिए क्या नीति क्या अनीति, राजा के लिए क्या नीति अनीति, उसको अनुभव में क्या आ गया, मैं राजा हूं, बस ये दुर्गंध है, मैं राजा हूं बस। और ये हूं की अनुभूति जो हो जाती है, इसलिए जैनाचार्यों ने बहुत अच्छा रखा कि तुम्हारा अस्थि ही स्वभाव नहीं है, नास्ति भी है। तुम अपनी अपेक्षा से हो, अपनी अपेक्षा से हो, अहंकार कर लो थोड़ी देर के लिए, तुम सब कुछ हो, जो तुम्हें मानना है वो सब कुछ हो। राजा महाराजा भगवान जो तुम्हें मानना है वो सब तुम हो, और उसमें कोई संदेह नहीं कि तुम नहीं हो। शक्ति अपेक्षा से तुरंत जैन दर्शन कहता है इसको अहंकार से नीचे उतारो, अस्थि कथन पर चला गया। ये अपने यहां जो जिसे आप लोग कंजाइस्ट बोलते ना, ये लोग क्यों चले गए अहंकार में? मैंने इसको खोजा कि अध्यात्म पढ़ना, इतने अच्छे ग्रंथ पढ़े उन्होंने, इतना बढ़िया स्वाध्याय करते हैं, ये इतने अहंकारी कैसे हो जाते कि भगवान को भी नमस्कार करने का भाव नहीं आता। इनको नमोकार मंत्र श्रद्धा से नहीं पढ़ते, क्योंकि उसमें क्या लिखा है, नमो नमस्कार लिखा है। नमस्कार शब्द से इनको बहुत घृणा होती है, वो कहते नहीं क्यों नमस्कार करूं। वे नमोकार मंत्र की माला नहीं फेरते, श्रद्धा से नहीं फेरते, वो मंदिर नहीं जाते, मंदिर में पूजा नहीं करते, नमोस्तु नहीं करते। वो तो करना पड़ी, शुरुआत में तो प्रयास यही किया था उनके बॉस ने कि मंदिर कोई चीज होती नहीं, भगवान कोई चीज होती नहीं, मैं ही आई एम गॉड, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वभौम हूं, सर्वशक्तिमान हूं। मंदिर जाके क्या करना, भगवान के मंदिर में नहीं जाता, भगवान के मंदिर, क्योंकि वो भी भगवान और अपन भी भगवान है। आपको एक दिन भगवान का
मान के चलना कि मैं भी भगवान हूं। आप देखना मंदिर में आपका नमस्तु करने का भाव नहीं है, बोले भगवान क्या हाथ मिलाना हो तो मिला लो, हाथ मिलाना तो मिला लो, तू भी भगवान है और मैं भी भगवान हूं, और जब दोनों भगवान है तो हाथ मिलाते भगवान हाथ जोड़ने का आएगा, तुम भी कर लेना आएगा, अहंकार जाग जाएगा। गुरु के पास जाओगे, गुरु मान के तुम्हें गुरु शब्द मान ही नहीं सकोगे, क्योंकि तुम कौन हो? भगवान गुरु के सामने नहीं झुकता। तुम्हें अनुभव में क्या आ गया? मैं भगवान हूं। अब काय का गुरु है? गुरु तो छोटा होता है, भगवान बड़ा होता है, परिणाम बिगड़ जाएगा। इसलिए जैन दर्शन ने तुरंत कहा, अहंकार से नीचे उतारा, तुम स्व चतुष्टय से अस्तिमान हो और पर चतुष्टय से नास्तिमान हो, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम अभी देखो अस्थि से क्या कहा, समझना थोड़ा सा विषय। अस्थि में क्या कहा? तुम सब कुछ हो, कुछ भी तुम्हारे में कमी नहीं है। तुरंत कहा स्वयं की अपेक्षा तुम हो, अपने आप में तुम हो, अपने रूप में आप हो। पर की तरफ आंख उठा के मत देखना, क्योंकि पर की अपेक्षा से तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, एक किंचित मात्र भी। नास्ति, अस्थि स्वरूप ही नहीं हमारा नास्ति स्वरूप भी है। अनेकांत धर्म इसे कहते हैं। अनेकांत धर्म है कि किसी अपेक्षा से मैं हूं, बाकी पर की अपेक्षा से मैं नहीं हूं। मैं हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इतना ही नहीं रखना तुम नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तुम जीव भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। किसकी अपेक्षा? अजीब की अपेक्षा। अजीब कहता है तुम कुछ भी नहीं हो, मैं हूं। अजीब भी उतना ही अस्थि कथन में समर्थ है जितना जीव, लेकिन दोनों की जब तुलना करेंगे तो अजीब जीव की अपेक्षा नास्ति है और जीव अजीब की अपेक्षा नास्ति है। अब हमारा कर्तृत्ववाद खत्म हो रहा है। नास्ति कथन से क्या मतलब है? मैं कर का, जब मैं पर रूप हूं ही नहीं तो मैं पर का करता धरता कैसे हो सकता? पर का विनाश करने वाला कौन हूं मैं किसी का अहित कर सकता हूं, किसी का हित कर सकता हूं, ये मैं कौन हूं? मैं क्या अहंकार कर रहा हूं कि मैं इसका बाप हूं और मेरे अनुसार मैं इसका अच्छा बुरा कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जितना समर्थ मैं स्व चतुष्टय से हूं, उतना स्व चतुष्टय से उसकी भी अहिमत है, और मैं उसकी अपेक्षा नहीं हूं और वो मेरी अपेक्षा नहीं है, स्वतंत्र है। आपको बिल्कुल ऐसे समता भाव परिणाम आएगा। इसलिए जैन दर्शन ने सबसे पहले कहा कि पहले तुम समझो तुम क्या हो। तो आज का मोटिवेशन आपको दे रहा हूं, अपने आप में जब ध्यान में बैठो, अपने आप में बैठो, तो एक ही बात सोचना, मैं हूं। बस तुम्हें जो मानना है वो मैं हूं। आंख मत खोलना, मुंह मत खोलना, कान मत खोलना, हाथ पैर मत हिलाना, मन से कुछ सोचना नहीं, क्योंकि तुम हो तो तुम अपने संबंध में सोचो। तुम हो तो तुम, इसी का नाम तो शुद्ध उपयोग है, इसी का नाम तो आत्मानुभूति है, इसी का नाम तो निश्चय धर्म है, इसी का नाम तो समय सार है, इसी का नाम तो परम चेतन भगवान स्वरूप है। भगवान कौन? जो पर के संबंध में सोचता नहीं, पर के संबंध में बोलता नहीं, पर के संबंध में कुछ जानता नहीं, कुछ भी नहीं जानता,
पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने नियम सार के अंदर भगवान को कुछ भी ज्ञान नहीं होता। दुनिया के संबंध में अपन से कम ज्ञानी है वो, अपन बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत जानते, कुछ भी नहीं जानते, उनको कुछ भी खबर ही नहीं है, कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। अपन तो बहुत कुछ जानते हैं। अपन तो देखो, बोलो तुम मुझे जानते हो, बोलो ना आप लोग, हम तुम्हें भी जानते हैं। तुम मुझे जानते हो, हम तुम्हें जानते, हम भगवान को भी जानते हैं। देखो कैसी बात, मैं भगवान को जानता हूं, लेकिन भगवान देखो कितने कमजोर हैं। मैं भगवान को जान रहा हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जान रहा है। अपन तपन दोनों एक दूसरे को जान रहे हैं, भगवान तो कुछ भी नहीं जान रहा है दुनिया के संबंध। वे आत्मा के अलावा किसी को जानते ही नहीं है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान, क्या गजब की चीज। अपने आत्मा के अलावा कुछ भी ज्ञान उनको नहीं, क्योंकि वो अस्थि में उतर गए और बस उन्होंने नास्ति, जब नास्ति है ही नहीं, मेरा मैं पररूप है ही नहीं, तो उन्होंने केवल ज्ञान के पहले एक अंतर मुहूर्त उनको ऐसा भेद विज्ञान जागा, मैं जब पररूप हूं नहीं तो पर की मैं क्यों सोचूं, पर को मैं क्यों देखूं, पर से मैं क्यों बोलूं, जब मेरा है ही नहीं तो उससे संबंध क्यों रखूं, जब मेरा है ही नहीं तो मैं उसको जानूं भी क्यों। व्यवहार में जानना है, 6 द्रव्य 7 तत्वों को जानना, ये व्यवहार है। और वो इसलिए जान करके उनको आया, जब मैं इन रूप हूं ही नहीं तो फिर जानने की वो आत्मा में स्थिर हो गया। उन्होंने कहा नहीं, मैं हूं, मैं अपने संबंध में जुटूंगा। और जैसे एक अंतर मुहूर्त को आत्मा नास्ति स्वरूप को समझकर पर से विमुख होकर अस्थि स्वरूप में स्थित हो जाती है, उसी समय केवल ज्ञान हो जाता है, आनंद की अनुभूति। पंडित साहब दौलत राम जी ने आत्मा के आनंद की वो दशा कही जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच, चिद भाव कर्म छिदेश करता चेतना, सब खत्म कर। चिद भाव छिदेश करता, कौन ध्याता, कौन ध्यान, कौन ज्ञान, एक अंतर में तो उस समय जो आनंद प्रकट होता है, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहिमेंद्र के नहीं। अपन लोग तो परम सुख मान रहे हैं, अच्छी वस्तु दिख जाए हम आनंदित हो जाते हैं, कोई अच्छी वस्तु का चिंतन आ जाए तो हम आनंदित हो जाते हैं, कोई अच्छे व्यक्ति से बोलने मिल जाए तो हम आनंद आ जाते हैं, हम अच्छे स्थान पर चले जाएं तो हमें आनंद आ जाता है। महानुभाव है ही नहीं। और वो स्वरूप जब आत्मा के अंदर प्रकट हो गए, भगवान यदि तुम हो तो मैं तुमसे संबंध पूछूंगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी आंख किस बोल रहे हो, तुम आशीर्वाद किसे दे रहे हो, तुम नमोस्तु। इसके जवाब जैसे ही आपने दिए, ये जवाब जैसे ही आपने दिया, तैसे ही आप भगवान के पद से तुरंत नीचे उतर आना। और जैसे ही तुम नीचे आओगे, तुरंत मैं पूछूंगा, जब तू है ही नहीं ये, तो ये नास्ति कथन क्यों? जब तू पर से संबंध बना रहा है, अब जैसे ये दुनिया में व्यक्ति अंतर चेतना से बाहर आता है, नहीं नहीं मुझे
व्यवहार तो निभाना ही पड़ेगा, आंख उठा के देखना ही पड़ेगा। नहीं देखेंगे तो लोग से हम, यदि एक दिन तुम घर में जाना, रिश्तेदार आए कोई भी आए, देखना मत, किसी सैले एक दिन करना, किसी को देखना ही मत। हमारे महाराज जैसे भगवान जैसे नासा दृष्टि कर लेना। छोरी भी आए तो मत देखना, पत्नी भी आए तो मत देखना, रिश्तेदार आ जाए तो, मान लो मैं आ जाऊं तो भी मत देखना, भगवान आ जाए तो भी मत देखना। आप 24 घंटे कर लो, 25वें घंटे में लोग तुम्हें पार्सल आगरा की कर देंगे कि लगता है। और पहले तो झाड़ा फूकी चालू हो जाएगी कि इसको कोई ऊपरी बाधा देख ही नहीं रहा, कि महाराज तक आ गए, भगवान तक आ, तो दुनिया में तुम पागल घोषित हो जाओगे, ऊपरी बाधा से तुम प्रभावित हो जाओगे। इससे जिनवाणी ने कहा, दुनिया में पागल बन के मत जीना। खोलो आंख, खोलो खोलो आंख, खोल लो, नहीं तो भूतड़े गए। आंख खोलो जल्दी, नहीं तो जब आगरा में पहुंचने वाले हो, नहीं तो किसी भूत उतारने वाले के चमीटा मुंह खुलवा देगा, खुलवा तो देगा। आंख खोलो, कान खोलो, थोड़ा सामने वाले के संबंध में सोच लो, थोड़ा उसके पास चले जाओ या उसको बुला लो, चलने दो। तुम बहुत अच्छे दुनिया में जीने लायक अच्छे पिता, अच्छे पति, अच्छे भाई माने जाओगे। और हम भी हम अच्छे गुरु इसलिए हैं कि हम तुम्हें देख लेते हैं, तुम्हारे संबंध में सोच लेते हैं, तुम्हारे गांव में आ जाते हैं, है ना? और नमोस्तु करते हो तो, और गलत मंदिर बनाओ तो उसको सुधारने की महाराज थोड़ा सा प्रवचन दे रहा ना, तो वो भी दे देते। मन नहीं करता मैं शांति धारा को जाऊं, लेकिन महाराज जी सोचते हैं चले चलो, बेचारा अपना क्या बिगड़ता है, इनकी बिगड़ी सुधरती है। साधु अपने लिए विहार नहीं करता, बहुत गजब की बात कही। अस्थि चतुष्टय में विहार है ही नहीं, साधु के लिए विहार करने को कहा ही नहीं है। जो साधु जितना कम विहार करे वो साधु उतना श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ साधु कौन है? जो दुनिया के संबंध में कुछ नहीं सोचता, तो दुनिया की तरफ कभी देखता भी, बोलता भी नहीं है, चलता भी नहीं है, जिसे कहते हैं अपन भगवान बाहुबली। आज बाहुबली बड़े भगवान सामान्य केवलियों में सबसे ज्यादा कीमत, सबसे ज्यादा मूल्यांकन किसकी मूर्तियां मिलती हैं? बाहुबली। उन्होंने क्या किया? क्या किया बताओ? क्या किया बताओ? आंख उठा के देखा, किसी दुखी की बात सुनी नहीं, किसी के यहां आहार करने गए नहीं, कोई का घर पवित्र किया हो, कुछ भी तो नहीं किया। लेकिन आज संसार के सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ केवलियों में गिने जाते हैं, क्योंकि साधु की शोभा निर्वृत्ति में है, साधु की शोभा नासा दृष्टि में है, साधु की शोभा इंद्रिय निरोध में है, साधु की सेवा प्रवृत्ति में नहीं निर्वृत्ति में है। शक्तियों का जागरण होता है। जैसे जैसे हम फर्श से हटते जाते हैं,
अपने आप में स्थिर होते जाते हैं, हमारी साधना चमत्कृत होती जाएगी। साधु के पास जितनी शक्ति होती है वो सब 24 घंटे की नहीं होती, सामयिक की होती है। सबसे ज्यादा साधु की शक्तियां जागती हैं सामयिक में। सबसे ज्यादा शक्ति जागती है हमारे लोगों की मौन में। जितने हम मौन रहेंगे हमें वचन सिद्धि होगी। बोलने से वचन सिद्धि घटती है और नहीं बोलने से वचन सिद्धि। आंखों से देखने पर हमारी आंखों की शक्ति घटती है और नहीं देखने से आंखों की शक्ति बढ़ती है। वैष्णव दर्शन में गंधारी को आंखों में इतनी शक्ति कहां से आ गई? देखने की शक्ति होकर के भी उसने देखना बंद कर दिया। देखने की शक्ति होकर देखना बंद कर दिया और इतनी शक्ति आ गई, इतनी शक्ति आ गई कि बताते हैं कि वो पट्टी खोलकर जिसको देख ले वो वज्र का हो जाए। ऐसी शक्ति साधुओं में आती है। इतनी ज्यादा नासा दृष्टि के उनके ये पलक बढ़कर के आंखों को बंद कर लेते हैं। एक एक पूर्व कोटि वर्ष तक निराहार एक स्थान पर बैठे रहते। इनके पलक बढ़कर के कपोलों पे आ गए। जिनके केस बिखर फैल करके जमीन में लताओं से फैल गए। जिनके हाथों के नख बढ़कर के जमीन में धस गए हैं। धस गए, नाखून तो बढ़ेंगे, वो कहां धस गए हैं? जमीन में। बाल कितने बिखर गए? लताओं के समान। उन व्यक्तियों के उनके जीवन में एक बार यदि वो पलक उठा दे, सामने जो पड़ जाएगा वो वज्रमय हो जाएगा। एक बार वो मुंह खोल दें एक वचन में, वही होगा जो उन्होंने कह दिया। एक कदम वो बढ़ा दे में, वो कदम तीर्थ बन जाएगा, वो स्थान बन जाएगा। लेकिन वो शक्ति आई किससे? निर्वृत्ति से आई, प्रवृत्ति से। प्रवृत्ति में तो घटती है। जितनी जितनी हम प्रवृत्ति करते हैं हमारी शक्ति का ह्रास होता है। तुम्हें आशीर्वाद देना हमें मालूम है कितना घाटा है। आशीर्वाद देते हुए हमने जितना ध्यान में शक्ति कमाई है उस शक्ति में से ह्रास हो रहा है। आशीर्वाद देने में कमाई कम है और गमाई, लेकिन देता हूं, चिंता नहीं करनी। बोलता हूं, देखूंगा भी। जब यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि मैं बिना सोचे दूसरे के नहीं रह सकता, बिना देखे मैं नहीं रह सकता, बिना सुने मैं नहीं रह सकता, मुझे राग जाग रहा है इन दुखियों को देख करके, मुझे राग जाग रहा है दुखियों को देख करके, मैं इनका दुख सुनूंगा। मुझे राग जाग रहा है परसौरिया से, क्योंकि परसौरिया वाले बड़े संकट में पड़ गए। हालांकि मुझे भीतरागी होना चाहिए। तुम जानो, तुम्हारे काम जानो, तुम मरो तो मरो, जियो तो मुझे क्या लेना देना है। लेकिन एक राग की कणिका जागती है और ये भाव और जाग जाए, जिस संकट में ये पड़ गए हैं और संकट से दूर करने की शक्ति मेरे में है। यदि ये भाव जागता है तो राग और बढ़ जाता है। असमर्थ व्यक्ति में राग कम होता है। क्यों कहते भैया हमें ले जाके क्या करोगे बताओ? क्योंकि हम तुम्हारे संकट दूर कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि अनुभव में ये आ जाए कि मैं इसका संकट दूर कर सकता हूं, तो परान्मुखी वो जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर राग ठीक है, वो राग प्रशस्त है, वो राग करुणा का है, वो राग दया का है,
निंदनीय नहीं है, लेकिन जाग जाएगा साधु है तो, कि जब मेरे में शक्ति है इसके दुख दूर करने को, तो साधुता कहती है परोपकाराय शताम विभूति। तुम व्यवहार में जी रहे हो तो तुम्हारी जितनी विभूति है इसको परोपकार में लगाइए, और तुम्हारे 2 मिनट 2 कदम चलने से यदि जगत संकट से मुक्त होता है तो जुनवानी कहती है बाबा जी चले जाओ। शुरू में हम लोगों को वैयावृत्ति नहीं कराते थे, आदत भी नहीं थी, पूरी बात नहीं बता रहा हूं। तो आचार्य श्री से हम लोगों ने कह दिया, तो आचार्य श्री कहते हैं मुझे भी जरूरत नहीं है। तो हम लोग घबरा रहे, कहीं आचार्य श्री, हम लोगों ने तो इसलिए गए थे कि आप लोगों से वैयावृत्ति नहीं कराओ, कारण कई थे। तो आचार्य श्री ने तुरंत कहा मुझे भी जरूरत नहीं है। तो हम घबरा गए कि आज से हम लोगों को वैयावृत्ति मिलना बंद, क्योंकि हम लोग आचार्य श्री की वैयावृत्ति करते थे। तो हम तो ये कहने गए थे कि इनसे हमें वैयावृत्ति की जरूरत नहीं, आचार्य ने कहा मुझे भी जरूरत नहीं। हम लोग घबरा गए कि जो मिल रहा था अपन ने आफत कर ली। कम से कम सुबह शाम आचार्य की वैयावृत्ति तो करते थे, और आचार्य श्री ने क्या कह दिया, मुझे भी तो नहीं ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, बात तो ऐसी है, जब तुम्हें जरूरत नहीं है तो मुझे भी जरूरत नहीं। हम लोग बहुत बना। तो आचार्य सिंह का बोलो कैसा लगा? मैंने इतनी कहा ना मुझे भी जरूरत नहीं है, तो तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा कि बुरा लगा? अच्छा हुआ महाराज ने वैयावृत्ति का त्याग कर दिया, तो अब सुबह शाम वो कहते थे मजा आ गया, अब छुट्टी हो गई। बोलो बड़े लोग वैयावृत्ति बंद कर दें तो तुम्हें खुशी होगी कि दुख? साधु आहार को उठे तब खुशी है कि नहीं उठे तो खुशी है? आप जिसमें खुश होते तो मैं कर लूंगा, तो मेरी चिंता मत करना। नहीं महाराज फिर आप भूखे रह जाओगे, फिर आपको रात में नींद नहीं, गर्मी चढ़ जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पक्का वायदा है, तुम खुश हो, झूठ मत बोलना। यदि मेरे आहार नहीं लेने में खुश हो तो मेरा एक भाव है कि मैं अपने भक्तों को अपनी चर्या से खुश करना चाहता हूं, हमारा श्रावक खुश रहे। तो बोलो यदि आप मेरे उपवास करने से खुश हो तो फिर मैं उपवास कर लूं, चिंता मत करो, मैं छुल्लकों को भी मना लूंगा। उपवास की सुनते कैसा लगा? अच्छा नहीं लगा ना? ऐसे ही साधु कहे कि मैं किसी से पैर वैयावृत्ति नहीं कराऊंगा। तो आचार्य ने कहा बोलो चेहरा क्यों उतर गया? चेहरा क्यों उतर गया? तो हम लोगों ने तुरंत पांसा पलटा, नहीं नहीं जरूरत है महाराज, करा लूंगा। तो बोले अब जरूरत कैसे हो गई? 1 मिनट पहले तो कह रहे थे हमें जरूरत, और जो मैंने कहा कि मुझे भी जरूरत नहीं है, तो अब आप कैसे पलट रहे हो? साधुओं को इतने जल्दी अपनी बात पलटना चाहिए क्या? तुरंत हमने पलट दिया और उठने लगे, चलने लगे। अरे नहीं नहीं मतलब ठीक है महाराज, जरूरत है जरूर चलिए, साधु वैयावृत्ति तो कराना ही चाहिए, वैयावृत्ति तो कराना ही चाहिए, वैयावृत्ति बहुत अच्छी चीज है। नमस्ते महाराज। तो आचार्य जी कहते अब ऐसे नहीं जा पाओगे, हम बैठो यार, बैठो। जब तुम्हारी वैयावृत्ति छूटने लगी तो कराना चाहिए। तुम्हें कैसा लगा? तो आचार्य ने कहा देखो मुझे भी वैयावृत्ति की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब तुम लोग आते हो तो मैं करा लेता हूं कि नहीं?
तुम्हारे लिए है। ऐसे ही तुम्हें जरूरत नहीं है, लेकिन इनके लिए है। दो प्रकार की भैयावृत्ति होती है। एक भैयावृत्ति होती है सही में थकान मिटाने के लिए, बीमारी मिटाने के लिए, तकलीफ दूर करने के लिए, और एक भैयावृत्ति कराता हूं, उससे कोई फायदा नहीं है बल्कि नुकसान और है। बहुत भीड़ आती है, दो चार तो बाल ले जाते हो उसके, कोई नाखून काट देता है, कोई, और कई बार तो लोग भगवान ही मालिक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए है। ग्रस्त का कैसे कल्याण होगा? ग्रस्त वज्र सब नाराज संगन कब बांधेगा? ग्रस्त में रोग कब होगा? तुम में तो रोग सहन करने की शक्ति है, लेकिन ग्रस्त यदि औषधि दान नहीं देगा तो इसका क्या होगा? इसलिए कभी कभी औषधि दान श्रावक के लिए भी ग्रहण किया जाता है, पर के लिए भी होती है क्रियाएं, पर के लिए भी क्रियाएं होती हैं। जब हम स्वयं में नहीं रह पाते हैं तब पर से लेना नहीं। अब मैं जो भूमिका बना रहा था कि नास्ति कथन के ऊपर स्वभाव है तुम्हारा, कि तुम पर रूप नहीं हो, स्वरूप हो, तो सब संबंध खत्म करो। वो अपन से होगा नहीं, हम पर से संबंध खत्म नहीं कर सकते, पर के बिना मेरी जिंदगी नहीं चल सकती। संसार में रहना है तो एक दूसरे का आलम्बन लेना ही पड़ेगा। ये दूसरा मोटिवेशन दिया हमने आपको, दूसरा मंत्र दिया। या तो बाहुबली बन जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हारी सेवा करने नहीं आएगा। सांप चढ़े तो भोगना, बेलें चढ़े तो भोगना, छिपकुली चढ़े तो तुम जानो तुम्हें दुनिया से मतलब नहीं तो दुनिया को तुमसे मतलब नहीं। यदि इतनी क्षमता हो कि मुझे किसी दुनिया की जरूरत नहीं है, मैं उसर परिसरों से नहीं डरता हूं, मैं सांप बिच्छुओं से नहीं डरता हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं तो अमर हूं, मैं तो अमर हूं। हम अब अमर भये न मरेंगे। यदि ऐसी अनुभूति हो जाए हमारे द्रव्य गुण पर्यायों में तो फिर कोई मतलब नहीं है मानो। लेकिन ऐसी अनुभूति होना बहुत दुर्लभ है, बड़े बड़े मुनिराजों को भी नहीं होती। उनको भी अनुभूति होती है कि मुझे पर की जरूरत पड़ेगी, जो मैं नहीं हूं, जो मैं नहीं हूं उनसे भी हमें संबंध बनाना है, उनकी बात भी हमें सुनना है, उनके काम में भी हमें आना है, क्योंकि ये मेरे काम में आएंगे। अब मेरे काम आएंगे, ये हमने तुम संसारी प्राणियों की बात कही। यदि तुम धर्मात्मा हो, ग्रस्त हो, संसारी हो, तो भी मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं, तुम हर किसी के काम आओ, कभी ना कभी हर कोई तुम्हारे काम आ सकता है। किसी के भी काम आओ, हर व्यक्ति के काम आओ। एक ही बात रखो, चींटी है तो उसके काम आ जाओ। चींटी पानी में डूब रही है, बचाओ, बचा लो उसको, उससे काम आ जाओ। वो बच नहीं सकती, वो पानी के बहाव में बह जाएगी, तुम उसको बचा लो, काम आ जाओ। अरे चींटी मेरे किस काम की है? नहीं, तुम चींटी को बचाओ,
वो चींटी कभी तुम्हारे काम आ सकती है। तुम्हें नाग नागिन मिल जाए तो बचाओ उसको। हम लोगों को क्यों कहा कि या तो तुम बाहुबली बन जाओ, अन्यथा तुम किसी के काम आओ, चींटी के काम आओ। पैर के नीचे चींटी आई, बचाओ। करुणा कर दी, बचाओ, जितना बचा सको। तुम जितना दूसरों के काम आ सको आओ, अपने काम के लिए नहीं, तुम आ सको। लेकिन तुम्हारे लिए कह रहा हूं, तुम बेफालतू में किसी के काम नहीं आओगे, क्योंकि तुम साधु नहीं हो, तुम बनिया हो। तुम उसी के काम आओगे जिससे तुम्हें कोई लाभ हो। बिना लाभ के तो तुम किसी आओगे नहीं, तुम्हारा तुरंत परिणाम जाएगा, इसको बचाने से मुझे क्या मिलेगा, इसका साथ देने से मुझे क्या मिलेगा। 100% ग्रस्त किसी के काम आता है, शेयर करना, ये भाव आता है कि नहीं? बोलो। मंदिर भी आओगे तो इससे हमें, महाराज के पास भी आओगे तो बोल दो आहार भी दोगे तो कुछ ना कुछ तो है। मैं पवित्र हो जाऊंगा, मेरा घर पवित्र हो जाएगा, मेरा दान, कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा। ग्रस्त को हो नहीं सकता, क्योंकि ग्रस्त जैनी कम है, बनिया ज्यादा है। वो पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, और जहां मिलने की बारी आ जाए उस पर तो वो मर जाए, और मारना पड़े तो मार भी डालेगा, क्योंकि उससे हमें कुछ चोर डाकू होते ना। धन मिलने की संभावना हो तो वो प्राण भी ले लेते कि नहीं। वो ये नहीं सोचते कि गले से चैन खींचूंगा तो ये मर सकता है। वो कहते मरे तो मर जाए, उसको तो ये स्वभाव है संसार का। तो आपके अंदर ये स्वभाव भी हो तो मैं तुम्हें एक मोटिवेशन दे रहा हूं। तुम एक नियम बांध लो, मैं हर किसी के काम आऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है जिंदगी में कभी ना कभी हर कोई तुम्हारे काम आएगा। किसी को छोटा मत समझो। वो दूसरी कक्षा में आती ना, चूहे और शेर की कहानी। शेर ने कहा, चूहा कूद गया, तो शेर कहता है, क्यों रे चूहे, तेरी औकात? मैं जंगल का बहुत शक्तिमान राजा हूं। चूहा घबरा गया बेचारा, वो समझ नहीं पाया। तो सरकार माफ करो, मुझे इस बार छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं? बोले छोड़ दो साहब, मैं कभी तुम्हारे काम आऊंगा। शेर कहता है, तू अरे चूहे तू मेरे किस काम आएगा? सरकार आऊंगा, लेकिन राजा को तो अहंकार था कि मेरे काम ही चूहा क्या काम आएगा। फिर भी राजा ने कहा, देखता हूं तू किस काम में आता, चल छोड़ता हूं। बोले साहब आज आपने छोड़ा है, मैं जरूर छोटा हूं। बड़े लोग भली उपकार का बदला चुकावे या नहीं चुकावे, छोटे लोग जन्म जन्म तक उपकार का बदला चुकाते। महानुभाव, अपने से दीन, अपने से हीन, अपने से कमजोर, अपने से पुण्यहीन, किसी भी चीज में हीन है, उसके ऊपर तुम थोड़ा सा उपकार करोगे, वो तुम्हारे जन्म जन्म काम आएगा। पारसनाथ ने देखो अपने से निकृष्ट जीव पर उपकार किया, उस नाग नागिन को जिसको देखकर दुनिया मारने का और उसको बचाने का भाव किया। अगले भाव में जाकर के भी और नाग नागिन के जीव ने पारसनाथ के संकट को। मत सोचो कि हम तो बहुत बड़े आदमी है, चींटी क्या काम में आएगी। मत सोचो कि हमें ये चीज तुच्छ जीव क्या काम आएगा। आएगा, ये संसार है। कई स्थानों पर उलझने आती ना तो बड़े नहीं सुलझा पाते हैं। जब आप गाड़ी चला रहे हो
ड्राइवर को है ना, चल हट, तू क्या काम का है मेरे, मैं मालिक हूं। और जब गाड़ी चलाते समय तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो तुम थाने में किसको भेज देते हो? वो ड्राइवर को अरेस्ट हो जाता है बेचारा, तुम्हें बरी कर देता है, आ गया ना काम वो तुम्हारे। चूहे को छोड़ दिया गया। चूहे ने आकर के एक दिन बहेरिया ने जाल बिछाया, शेर फंस गया, उलझता जा रहा। बड़े बड़े शेर आ गए, लेकिन अब जाल में से शेर क्या करे? हाथी आ गए, सारे जंगल के राजा जितने से सब राजा साहब को दुखी देखकर आ गए, लेकिन सब देख रहे हैं, कोई की क्या करेगा बताओ? बस एक वहां में लोमड़ी आ गई। लोमड़ी तो चालाक होती है। उन्होंने कहा राजा साहब, इस समय तो एक ही व्यक्ति है तुम्हें बचा सकता है। बोलो उसका नाम क्या है? चूहा। तो चूहा तो बेचारा दूर खड़े ही था, देखो आप मजा आएगा। अब चूहा, नहीं साहब, राजा साहब मैं किस काम आ सकता हूं? ये बड़े बड़े हाथी घोड़े खड़े हैं, ये काम आएंगे, मैं तो चूहा हूं। सब समझ गए कि इसको तेल लगाना पड़ेगा। नहीं साहब, मैं क्या काम आता, मैं तो चलता हूं। सबने कहा अरे चूहा राम। अब चूहा जो कुछ नहीं काम करता, अब उसको क्या बना दिया आपने? राम, भगवान बना दिया। राम है ना भगवान। हे चूहा राम। जब शेर ने खुद कहा हे चूहा राम, पुरानी बात है जो मैंने तुझे कहा कि तू कोई काम का तू बचा ले। चूहे ने कहा अब जब मुझे भगवान ही बना रहे, 2 मिनट में दांतों से जाल काटा और मुक्ति मिल गई। अर्थ क्या हुआ? स्वयं और पर चतुष्टय को ध्यान में रखते हुए पहले तो मैंने तुम्हें भिन्न करके सिखाया, बताया, फिर अंत में बताया यदि संबंध बनाना ही है तो यह सोच के बनाओ कि मैं किसी न किसी रूप में हर व्यक्ति के काम आएगा। तो तुम्हारा बनिया मन कहेगा इससे लाभ क्या है? तो पहला उपदेश मैंने जैनी को दिया, हर किसी का सहयोग करना यदि पर से संबंध बनाना है तो बोलो महाराज जी बनिया मन को और उपदेश दे दो। तो बनिया मन को उपदेश है कि हर व्यक्ति का सहयोग करना, क्योंकि जिंदगी में दुनिया में वो भी तुम्हें कभी काम आ सकता है, वो भी काम आ सकता है। ये बनिया के लिए लोभ है, वो भी किसी के काम आ सकता है। और जैनी का लोभ क्या होता है? आपका समय आ हुआ। महावीर भगवान की